ओके, तो दिस इज लेक्चर नंबर 6। अभी तक हमने टोटल 5 लेक्चर किए हैं और पांचों लेक्चर में हमने बहुत सारी बातें पीएनएल एप्रोप्रिएशन वगैरह को लेके करी है। तो हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन का आई थिंक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो बेटा बहुत ज़रूरी है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के ही एक क्वेश्चन को अपने आज की क्लास में पहले प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो आप ध्यान से पढ़ना बेटा, और एक एक पॉइंट किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो देखना, और फिर इस वीडियो को देख लेने के बाद आप भी अपने बुक के वैसे सवाल जिसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन के वो कॉन्सेप्ट्स जो अभी तक हमने कर रखे इजीली कर सकते हो। तो पहले सवाल पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। मैंने टाइम सेव करने के लिए फॉर्मेट पहले ही बना रखा है। तो आइए देखिए, 3 पार्टनर हैं बेटा, एम, आर एंड एस। इन तीनों पार्टनर का जो आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 2:2:1। फिलहाल इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम के हिसाब से अलाउ किया गया है, और इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाना है 4% पर एनम के हिसाब से। 1 अप्रैल 2023 को हमें यही चाहिए, ओपनिंग कैपिटल ही चाहिए, और ओपनिंग कैपिटल दे रखा है एम का 80,000। सॉरी, ये डॉट हो गया, ये कॉमा होगा, यहाँ पे भी कॉमा होगा। ये 50,000 और ये 30,000। तो एम का कैपिटल, आर का कैपिटल और एस का कैपिटल 1 अप्रैल 2023 को हमें मिल गया। नेट प्रॉफिट जो पूरे साल का हमारे पास दिया हुआ है बिफोर, ये वर्ड देखना बेटा, क्या दिया है बिफोर अलाउइंग। अलाउइंग मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करने से पहले, और चार्जिंग, चार्जिंग मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने से पहले आपका 40,000 का है। ये अगेन डॉट हो गया, आप इसको कॉमा कर लो, तो 40,000 रुपीज। एम ने जो अभी तक विड्रॉ किया है वो 10,000 विड्रॉ किया है, वो भी 1 अप्रैल 2023 को, और मतलब ओपनिंग डेट पे ही। जबकि एस ने जो विड्रॉ किया है वो 50,000 विड्रॉ किया है पूरे साल में। तो आपको याद होगा कि मैंने 1-2 लेक्चर पहले पढ़ाया था कि जब विड्रॉल का अमाउंट गिवन हो, डेट नहीं गिवन हो, तो अपने इंटरेस्ट जो है वो कितने महीने के लिए निकालते हैं ड्राइंग्स के ऊपर, 6 मंथ्स के लिए। अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो बेटा बहुत सिंपल है, आप यहाँ हेडिंग डालोगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। थोड़ा सा बेटा ये बहुत इधर हो गया, आप इसको और इधर कर देना, एकदम सेंटर में कर दो। ओके सर, कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे आपका डेबिट, यहाँ पे आपका क्रेडिट, यहाँ पे आपके पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आपका अमाउंट, यहाँ पे आपका पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आपके अमाउंट। सबसे पहले बेटा अब हमारे पास क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ये एक ऐसा खाता है जो फर्म ने मेंटेन किया हुआ है। अब फर्म पार्टनर्स को इस खाते में से एक एक अमाउंट ट्रांसफर करेगा उनके खाते में। तो यहाँ पे जनरली फर्म आपको एक्सपेंसेस मतलब आइटम्स को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते देखेंगे आप इस अकाउंट में। तो सबसे पहले इस अकाउंट में आएगा हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जब ट्रांसफर होगा तो वो पीएनएल अकाउंट से होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे आप लिखोगे ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट सबसे पहले, और ये आप लिख देना 40,000 रुपीज। ये वो कमाया हुआ पैसा है, ये वो वाला पैसा है जो फर्म ने बिजनेस ऑपरेशन से कमाया है। मतलब पार्टनरशिप कोई ना कोई बिजनेस तो रन कर ही रही होगी। तो अगर कपड़े ही बेचती होगी तो कपड़े के खरीदने को मतलब कपड़े के खरीदने से लेकर के उसके ऊपर किए गए सारे खर्चे, दुकान चलाने के खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी बिल के खर्चे, इन सारे खर्चों को रिवेन्यू में से हटाने के बाद जो आमदनी बची है
है, जो प्रॉफिट बचा है, जो अब पार्टनर्स के बीच में बटेगा, वो 40,000 है। ये फर्म का ओरिजिनल अमाउंट है जो उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है, अपने बिजनेस से कमाया है, कोर बिजनेस से। उसके बाद क्या होता है, एक कमाई फर्म और करता है जिसको वो बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उन्होंने किससे किससे कमाया है बेटा? सवाल में हमने देखा था, एक तो एम से कमाया है और दूसरा एस से कमाया है। तो आप यहाँ पे एम का नाम लिखो और एम से देखना कि एक कितना और कैसे कमा रहा है और कितना अमाउंट कमा रहा है। तो एम ने पैसे निकाले कितने हैं? एम ने निकाले हैं 10,000 रुपए। और बेटा एम ने जो पैसे निकाले हैं वो 1 अप्रैल 2023 को निकाले हैं। तो इसने पूरे 12 मंथ्स के लिए पैसे निकाले हैं और इनका इंटरेस्ट रेट जो है वो 4% का है। तो 4 डिवाइडेड बाई 100, जब इसको आप सॉल्व करोगे, ये 0000 को काट दोगे तो ये आ जाएगा 400 रुपए। मतलब फर्म की एक 400 रुपए की एक्स्ट्रा कमाई है जो एम से आती है, बिकॉज उन्होंने ड्राइंग्स करे थे। अब एस के बारे में बात करते हैं। देखिए एस ने तो 50,000 रुपए निकाले हैं बेटा, लेकिन नहीं होने के केस में, टाइम टेबल नहीं होने के केस में हमने सीख रखा है कि 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो हम लोग 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं और इंटरेस्ट रेट तो 4% ही है। तो ये 20 से 20 कट गया, ये 2 से कट गया और ये 2 से कट गया। ठीक है, तो चलिए 2 बार में कट गया, वो भी 2 बार में कट गया, तो आपका इंटरेस्ट आ गया 1,000 रुपीज। तो टोटल कमाई बिजनेस की हो गई 41,400। तो आप यहाँ पे टोटल कॉलम में कास्ट करके लिख दोगे 41,400। आई होप आपको क्रेडिट साइड का टोटल समझ में आया। अब आप आ जाइए डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे उन्होंने अलाउ क्या किया है, तो इस क्वेश्चन में ना सैलरी अलाउड है, ना कमीशन अलाउड है, ना रिजर्व के ऊपर बात की गई है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात करी गई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके। तो आप यहाँ बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया किसको किसको जा रहा है? एम, आर एंड एस। अब इसमें कैलकुलेशन जो है वो बहुत इजी है, क्योंकि एक डेट का ही दे रखा है। 80,000 का आपका ओपनिंग कैपिटल एम का है और इस पे 5% का इंटरेस्ट है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 4,000 रुपीज आ जाएगा। वेरी नाइस। दूसरा कितना है? 50,000 है और इस पे भी 5% है, तो ये आ जाएगा 2,500 रुपए का। तीसरा जो है वो 30,000 का है और इस पे भी 5% है, तो ये आ जाएगा आपका 1,500 रुपए का। तो टोटल आपके हो गए 8,000। चलिए सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 बट गया। अब हम लोग बात करते हैं डिविजिबल प्रॉफिट की। टू डिविजिबल प्रॉफिट। सर व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट? हमने बेटा इससे पहले लेक्चर्स में पढ़ रखे हैं कि जब टोटल प्रॉफिट में से आप जितना डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो उसको माइनस कर दोगे, तो बचा हुआ प्रॉफिट आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। तो 41,400 का आपने प्रॉफिट अर्न किया, जिसमें से आपने 8,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इंटरेस्ट के नाम पे। तो अब जो प्रॉफिट बच रहा है, जिसको आप रेशियोज में डिवाइड करेंगे, तो उसी को अपने बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, जो इस केस में आ रहा है 33,400 रुपीज। अब ए को 33,400 का 2/5 आपने ट्रांसफर करना है। बी को 33,400 का 2/5 आपने डिवाइड करना है और सी को 33,400 का 1/5 आपने डिवाइड करना है। तो ये 33,400 का 2/5 इट विल कम्स टू 13,360। ये भी 13,360 और इट विल कम्स टू 6,680। तो टोटल आपका तो मैंने लिख ही दिया है वहाँ पे। तो अब आप यहाँ पे टोटल इस तरीके से लिख दोगे 41,400। तो ये आपका हो गया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हमने अभी तक सीख रखा था। हमने एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। आप ऐसे ही आगे कई सारे क्वेश्चंस आराम से बना सकते हो इस टॉपिक के ऊपर। चलिए, तो अब हम लोगों को कॉन्सेप्ट जो पढ़ना है उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे पहले एक बात समझिए कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस
फर्म रन कर रही है पार्टनर्स के रिस्पेक्ट में, है ना बेटा? ये बिजनेस एक हो गया हमारा फर्म, एक हो गए हमारे पार्टनर्स। ये तीन पार्टनर्स हैं जो हमारे बिजनेसेस के ओनर हैं। अब ये फर्म अर्न कर रही है पूरे साल, अर्निंग प्रॉफिट्स। ये फर्म जो है अर्न कर रही है प्रॉफिट्स। जो प्रॉफिट है बेटा पार्टनर्स के लिए ही। ये जो प्रॉफिट है ये अल्टीमेटली ट्रांसफर होंगे टू पार्टनर्स। अब जो ट्रांसफर होगा पार्टनर्स को, जब भी कोई अमाउंट ट्रांसफर होगा, तो फर्म के पास अभी प्रॉफिट है। ध्यान से बेटा बात समझना, फर्म के पास प्रॉफिट है और इस प्रॉफिट को किसे ट्रांसफर करना है? तो ट्रांसफर करना है पार्टनर्स को। अब पार्टनर्स को प्रॉफिट देना है ना? पार्टनर्स को प्रॉफिट देना है, ये बात है। तो फर्म से आपको क्या करना है? एज अ अकाउंटेंट, सॉरी एज एन अकाउंटेंट, आप बेटा क्या करोगे? फर्म के पास से प्रॉफिट लेके आप किससे लोगे? फर्म से प्रॉफिट लेके किसको ट्रांसफर कर दोगे? पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दोगे। तो सर एज एन अकाउंटेंट आपको करना क्या पड़ेगा? तो देखिए फर्म के पास प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट किस अकाउंट में पड़ा हुआ है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कौन से अकाउंट में पड़ा हुआ है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और पार्टनर्स के लिए जो आपको अकाउंट बनाना है वो कौन सा अकाउंट बनाना है बेटा? वो बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। यस सर, अब समझ में आ रहा है। तो एज एन अकाउंटेंट आपको दो खाते बनाने हैं। एक खाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो मैंने आपको समझा दिया, और दूसरे खाते का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो अब आपको मैं समझा रहा हूं। तो आपने क्या करना है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट को तब तब डेबिट करोगे जब जब पार्टनर्स को कुछ ट्रांसफर होगा। तब तब डेबिट करोगे जब भी पार्टनर्स को कुछ ट्रांसफर होगा। और अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है, मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। किस नाम से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। तो करस्पॉन्डिंग आपको पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा। किस नाम से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। ओके सर, अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? तो एज एन अकाउंटेंट आप क्या करोगे? एज एन अकाउंटेंट अगर आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट करते हो किस नाम से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, तो आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। किस नाम से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। सर और हाँ, एक और ले लो। अगर आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट करते हो सैलरी के नाम से, कम करते हो, रिड्यूस करते हो, किसके नाम से? सैलरी के नाम से, तो ये अकाउंटेंट की ड्यूटी है कि ये सैलरी ट्रांसफर करोगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो सैलरी के नाम से करस्पॉन्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, तो जो अकाउंट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट हो रहा है सेम अकाउंट पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर होगा, मतलब क्रेडिट होगा। और ये हो गई ट्रांसफर एंट्री। ये कौन सी एंट्री होती है बेटा? ये होती है ट्रांसफर एंट्री। अब पार्टनर को आप कमीशन दे रहे हो, तो कमीशन देने के लिए फर्म के पास क्या है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर फर्म के पास से कुछ जाएगा तो फर्म का अकाउंट रिड्यूस होगा। क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्या करते हो? डेबिट करते हो। तो सेम आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। तो इफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज बीइंग क्रेडिटेड, तो उसी के रिस्पेक्ट में पीएनएल एप्रोप्रिएशन को आपको क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। वेरी नाइस, आपको बातें समझ में आ रही हैं। इफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन इज डेबिट तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो अब आप एक फॉर्मेट बनाएंगे, एक जल्दी से फॉर्मेट बनाएंगे, और इस फॉर्मेट के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो किस तरीके से डेबिट और क्रेडिट होता है, अभी जो हमने एग्जाम्पल किया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ए आप डेबिट साइड लिख दो, ए आप क्रेडिट साइड लिख दो। ए है बेटा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। वेरी नाइस। अब आप अपने सामने वो पेज ओपन कर लो जिस पे अभी आपने ऊपर के एंट्रीज लिखे थे। आपने जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया ना अभी, ये देख लो। अब आप इसी का बनाने वाले हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेरे साथ। सर बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा बेटा, क्यों नहीं बनेगा। यहाँ लिखो पार्टनर एम, यहाँ लिखो पार्टनर आर, यहाँ लिखो पार्टनर एस, यहाँ लिखो पार्टनर एम, यहाँ लिखो पार्टनर आर, यहाँ लिखो पार्टनर एस। अब आप सबसे पहले मेरे को बताओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है वो पॉजिटिवली क्रेडिट होता है, ठीक है, और नेगेटिवली क्या होगा, डेबिट होगा। तो पॉजिटिव है तो हमेशा क्रेडिट होगा, और नेगेटिव है तो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेबिट साइड। अब मैं इसके बारे में आपको फर्दर बताऊंगा, क्योंकि अभी कैपिटल दो नेचर से आप बना सकते हो, दो मेथड से, वहां पे आपको ये बातें समझ में आएंगी। सबसे पहले आप बताओ कि क्या ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था? बिल्कुल सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, और ये लिखा हुआ था बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखा हुआ था? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, मिला ये सर, ये मिल गया 80,000। ये देखिए सर, ये 80,000 मिला, ये 50,000 मिला, और ये 30,000 मिला। जाओ जाके लिख दो, पार्टनर्स कैपिटल का ये कौन सा बैलेंस हो गया सर? ये पॉजिटिव बैलेंस हो गया। मतलब एम ने बिजनेस में अभी फिलहाल 80,000 रुपए लगा रखे हैं, आर ने बिजनेस में अभी फिलहाल 50,000 लगा रखे हैं, और एस ने बिजनेस में अभी फिलहाल 30,000 रुपए लगा रखे हैं। ओके सर, क्या पूरे साल में बिजनेस में कोई भी पैसे इसने इन्वेस्ट किए? नहीं किए। कोई भी पैसे विड्रॉ किए कैपिटल के फॉर्म में? नहीं सर, कैपिटल के फॉर्म में तो कुछ भी विड्रॉ नहीं किया। तो ओके, अब आप 31 मार्च 2024 की डेट पे आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं ध्यान से, आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन के जो भी डेबिट साइड में लिखा हुआ है वो पार्टनर्स के किस साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। तो आपके पार्टनर ने, बेटा ध्यान से देखना, आपके पार्टनर ने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से पैसे विड्रॉ किए हैं। क्या, किस नाम से पैसे रिसीव किए? विड्रॉ नहीं, सॉरी, रिसीव किए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से रिसीव किए हैं। तो आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट किया ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। तो आपने क्या सीखा? जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा, जो भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा, जिस नाम से डेबिट होगा उसी नाम से पीएनएल एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा? तो उसी नाम से पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा। तो आप यहाँ पे सैलरी डेबिट करते हो तो सैलरी क्रेडिट करोगे, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करोगे तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट। तो सर यहाँ पे क्या था? यहाँ पे तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखोगे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। और इसको आपने कितने दिए थे? 4,000। इसको आपने कितने दिए थे? 2,500। इसको आपने कितने दिए थे? तो 1,500। ओके सर, मैं समझ गया। अब सर आगे, आगे देखो, आगे आपने डेबिट साइड पे क्या लिखा हुआ है? अब आपने लिखा हुआ है डिविजिबल प्रॉफिट। क्या लिखा है आपने बेटा? डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट भी आपका पीएनएल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखेगा, बाय डिविजिबल प्रॉफिट। बाय डिविजिबल प्रॉफिट। तो कितना अमाउंट है वो बता दीजिए। सर था 13,360, 13,360, और ये था 6,680। आई होप सो यही था, 6,680। एक बार देख लेता हूँ, हाँ जी बिल्कुल 6,680 था। तो ये आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड से सारे आइटम्स उठा के पीएनएल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख दिए। अब आप इधर आ जाइए डेबिट साइड के ऊपर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड नेगेटिव साइड होता है, मतलब यहाँ पे पैसे रिड्यूस जब भी होंगे तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ये बातें क्या लिखी हुई है। ये पीएनएल अकाउंट लिखा है, तो क्या सर ये पार्टनर्स कैपिटल में आएगा? नहीं बेटा, ये पार्टनर्स कैपिटल में डायरेक्टली नहीं जाएगा। देखिए ये इनडायरेक्टली जा तो रहा है। यही पीएनएल अकाउंट है ना जो इंटरेस्ट के नाम से जा रहा है, यही पीएनएल अकाउंट का बैलेंस है ना जो डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से जा रहा है। तो आपने ये 40,000 को 40,000 के नाम से नहीं भेजा, पर 40,000 को आपने इंटरेस्ट के नाम से भेज दिया, सैलरी के नाम से भेजोगे, कमीशन के नाम से भेजोगे, और डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से भेजोगे। तो आप इसको डायरेक्टली नहीं ट्रांसफर कर रहे हो, बट इनडायरेक्टली कर रहे हो, इसीलिए आप इसको यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में इग्नोर करोगे। ये बात आपके काम की नहीं है, क्योंकि इसी प्रॉफिट को आप अलग अलग नाम से भेज रहे हो। अब आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जी सर जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो आपने पार्टनर से लिया है, पार्टनर से लिया है। तो जो चीजें मैंने आपको सिखाई, जो चीजें फर्म के कम हो रही होंगी वो पार्टनर्स की इंक्रीज हो रही होंगी, और जो चीजें पार्टनर से कम होंगी वो आपके फर्म के लिए इंक्रीज होंगी। तो यहाँ पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हो, और फर्म का बैलेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ये पार्टनर्स के बैलेंस को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। ठीक है सर, ये क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो यहाँ आप लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, और अमाउंट देख लो, कॉपी कर लेते हैं बेटा। एम का था 400 और एस का था 1,000। तो एम के हिस्से में लिख दो 400 और एस के लिख दो हिस्से में
1000। ओके सर। और सर, और बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लग रहा है, तो ड्राइंग्स भी तो होगा। सर ये ड्राइंग्स कैपिटल को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो सर ड्राइंग्स कितनी कितनी हुई थी, तो ड्राइंग्स हुई थी एम की 10,000 की और एस की हुई थी 50,000 की। ओके सर, ये ड्राइंग्स अलग से हमने लिख दिया, जो इन्होंने ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट किया है। ये ड्राइंग्स अगेंस्ट इन्होंने क्या किया है, प्रॉफिट किया है। अब अपने क्या करेंगे सर, अपने क्या करेंगे, लेजर अपने 11th क्लास में बनाना सीखे थे, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, पहले डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल देख लेते थे। जिसका टोटल ज़्यादा होता था उसी के टोटल को हम लोग इन दोनों के साइड में प्रेजेंट करते थे। तो आई थिंक ये क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। तो आप देखेंगे 84,000 प्लस 13,360, यहाँ हो जाएगा 97,360। तो रूल के हिसाब से यहाँ भी 97,360 ही आना चाहिए। अब बी का देख लेते हैं। 50,000 प्लस 2,500 प्लस 13,360, तो इनका आ गया 65,860। तो यहाँ भी रूल के हिसाब से 65,860 ही आना चाहिए। इनका देख लेते हैं सर। 30,000 प्लस 1,500 प्लस 6,680। 30,000 प्लस 1,500 प्लस 6,680, इट कम्स टू 38,180। तो रूल के हिसाब से तो यहाँ पे सर दिक्कत हो गई। यहाँ पे सर आपका जो ड्राइंग्स है वो तो 50,000 का है इसका। ओके, तो आपका ये रूल यहाँ पे नहीं लगेगा। ओके सर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 51,000, यहाँ पे लिख देता हूँ 51,000। सर अब क्या करना है, तो अब बैलेंस निकालना है। देखिए कुछ का जो बैलेंस आएगा वो इस तरफ आने वाला है, बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी। और एक का बैलेंस जो है वो इस तरफ आएगा, जिसको अपने बोलेंगे बैलेंस सीडी। तो देखिए एम का 97,360 का बैलेंस था, इसमें से 10,400 रिड्यूस हो गया। तो अभी भी एम का बैलेंस जो है वो 86,960 जो है वो बैलेंस बच रहा है। दूसरे का 65,860 का क्रेडिट है टोटल, और डेबिट साइड कुछ भी नहीं है, तो ये 65,860 ही बच रहा है। अब आप देखिएगा एस का, तो एस ने 51,000 विड्रॉ किया है, जबकि इसका कैपिटल बिजनेस में जो था वो सिर्फ 38,000 समथिंग था, 38,000 समथिंग। तो इसका कितना आ जाता है, मैं एक सेकेंड कैलकुलेट कर लेता हूँ। 51,000 माइनस 31,500 माइनस 6680। तो इसने एक्स्ट्रा विड्रॉ किए हुए हैं 12,820 रुपए। 12,820 रुपए इसने एक्स्ट्रा विड्रॉ किए हुए हैं। अब ये जो पैसे हैं ये बिजनेस में इन्वेस्टेड हैं, ये पैसे बिजनेस में इन्वेस्टेड हैं, ठीक है। और ये वाला जो पैसा है बेटा, ये 12,820, ये 12,820 जो है ये ओवर विड्रॉल है ना। इसको आप बोल सकते हो ओवर विड्रॉल, मतलब जितने पैसे आपके बिजनेस में होने चाहिए थे, इन्वेस्टेड होने चाहिए थे, उल्टा आपके पैसे बिजनेस में, आपने उससे ज़्यादा पैसे विड्रॉ किया हुआ है घर पे। तो आई होप आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल के ऊपर जितने मेथड्स हैं, जिस जिस तरीके से बना सकते हैं, वो हम लोग ने सीखना है। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।